नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, फिर भी बेटियों को शादी के बाद कुछ दम घोटू प्रथाओं से गुजरना पड़ता है, जो शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही है और जो बाद में उनकी मौत का कारण भी बन रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुकड़ी कुप्रथा के बारे में, जो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अभिशाप बनी हुई है। इस प्रथा में शादी के बाद बेटियों को अपनी पवित्रता साबित करनी होती है। अगर वह इस पर खरी नहीं उतरती हैं तो छोड़ दिया जाता है उन्हें। ताजा मामला भीलवाड़ा से सामने आया, जहां पर एक विवाहिता कुकड़ी प्रथा में अपनी वर्जिनिटी साबित नहीं कर पाई तो उसको ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। और साथ ही आपको बता दें कि पंचायत ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लड़की पर लगाया। तो इसी कुप्रथा पर आज हम हल्ला बोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखें। भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में कुकड़ी प्रथा एक जाल की तरह फैली हुई है। कुकड़ी रस्म होती है तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फोन किया। शादी के बाद बेटी को हजारों साल पुरानी कुकड़ी प्रथा से गुजरना पड़ता है। अगर प्रथा पर खरी नहीं उतरी तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। बागौर की घटना पूरे इलाके में चर्चा बनी हुई है कि एक बेटी अपनी पवित्रता साबित नहीं कर पाई तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है। जिस खाप पंचायत ने जुर्माना लगाया उसे 5 सदस्यों पर पुलिस ने एक्शन लिया और जुर्माने के लिए बैठी हुई खाप पंचायत से 10 लाख जुर्माना लगाने वाले 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं पति और सास ससुर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। वैसे ये बागौर थाना क्षेत्र का मसला है, लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी पंचायत की वो भादू स्थान पे हुई थी। भादू गांव जो है वो मंडल थाना अंतर्गत आता है। परिवार की जांच हमने मुंशी खाजी एसआई साहब को दी थी, जिनकी जांच रिपोर्ट पे संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया। इस आधार पे हमने उसको प्रकरण दर्ज करने के लिए बागौर थाना में भिजवाया है। बागौर थाने में प्रकरण ये दर्ज हो चुका है पंचायत के खिलाफ और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी अनुसंधान। शादी के 5 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़िता को लगातार जुर्माने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है। कुकड़ी प्रथा के चलते जिले की कई बेटियां अपनी जान दे चुकी हैं, लेकिन अंधविश्वासी लोग अभी भी इस प्रथा में उलझे हुए और बेटियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 21वीं सदी के आधुनिक युग में भी बेटियों को ऐसी प्रथा से गुजरना पड़ रहा है, जो बाद में उसकी मौत का कारण बन रही है। लोग कब ऐसी प्रथाओं से बाहर निकलेंगे जो उनकी बेटियों की जान ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 21वीं सदी में बेटियां जहां पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और वह हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है, किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। आज वो अपने परिवारों के साथ साथ देश का भी मान बढ़ा रही है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और उसी देश के एक कोने से बेटी को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट कराना पड़ता हो तो उस पर क्या गुजरती होगी, शायद ये कोई सोच भी नहीं पा सकता है। लेकिन ये हकीकत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की, जहां पर एक बेटी को शादी के बाद होने वाली कुकड़ी प्रथा से गुजरना और वह इस प्रथा पर खरी नहीं उतर पाई तो उसे ससुराल वालों ने छोड़ दिया। 11 मई को मेरी शादी हुई। 11 मई को शादी हुई तो शादी के दिन 11 मई को शादी हुई, 12 तारीख को मुझे विदाई हुई। मैं अपने ससुराल गई। 2-4 दिन उन्होंने अच्छे रखा। फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन हमारे कुकड़ी रस्म होती है तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है, कभी आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज़ है उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई।
तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई, तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ, तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर पीड़िता की शादी इसी साल 5 महीने पहले 11 मई को हुई थी। जब वह कुकड़ी प्रथा में खरी नहीं उतर पाई तो उसके पति और सास ने मारपीट की। पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया है कि उसके साथ शादी से पहले पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने रेप किया था, जिसकी शिकायत सुभाष नगर थाने में दर्ज की है। के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे, तो फिर बाद में मारपीट हुई। तो फिर मैंने बताया कि भाई मेरे साथ में ये घटना पहले हो चुकी है। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई, तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के, मतलब कि है ना, मैं इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा। इसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से समाज की पंचायत बिठाई गई और लड़की के पिहर पक्ष पर अनुष्ठान के नाम पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पिछले 5 महीने जुर्माने के पैसे के लिए लड़की को परेशान किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस इस मामले पर गहनता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैं 11 मई को मेरी शादी हुई, 11 मई को शादी हुई तो इंडिया न्यूज राजस्थान के यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुकड़ी प्रथा जो है वो कुप्रथा बनती चली जा रही है। तमाम युवतियों की जिंदगी को खराब कर रही है। नव विवाहिताओं की जो जिंदगी है वो इस कुकड़ी कुप्रथा से खराब हो रही है। जिस तरीके से वर्जिनिटी टेस्ट जो है इस प्रथा में किया जाता है, ये कहीं ना कहीं अभिशाप बनता हुआ जा रहा है समाज के लिए। और जहां एक और हम लोग बात करते हैं नए समाज की, हम लोग बात करते हैं शिक्षित समाज की, तो समाज में इस तरीके की कुकड़ी प्रथा जो है वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। तो आप भी इसी विषय पर हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी बात, अपनी राय आप हमारे कार्यक्रम में रख सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और कुकड़ी कुप्रथा को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान का मंच हर शाम 6:30 बजे खुलता है दर्शकों के लिए। तो आज भी हमारा मंच खुला हुआ है कुकड़ी कुप्रथा को लेकर और आप हल्ला बोल सकते हैं। लगातार नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जिस तरीके से ये एक मामला है, लेकिन ऐसे कई मामले जो हैं वो प्रदेश में होते होंगे और कहीं ना कहीं दबे रह जाते होंगे। ये मामला है भीलवाड़ा का, जहां से ये सामने आया तो इस पर बात हो रही है, लेकिन ऐसे कई मामले जो हैं वो प्रदेश में दबे रह जाते होंगे। ऐसी पंचायतें जो हैं इन पर अपना फैसला सुना देती होंगी और कई लड़कियों का जीवन जो है वो खराब होता होगा इससे। तो कुकड़ी प्रथा के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान ने अपने विशेष मंच हल्ला बोल में आज कुकड़ी प्रथा को लेकर हल्ला बोला है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में। आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करें, आपकी कॉल सीधे हमारे स्टूडियो में कनेक्ट होगी और अपनी बात आप हमारे मंच पर रख सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप रख सकते हैं और अपनी बात जो है वो आप शासन प्रशासन का समक्ष रख सकते हैं और आप किस तरीके से इस कुप्रथा को देखते हैं। तो इस कुप्रथा के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और एक बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर कब ये कुकड़ी कुप्रथा जो है वो समाप्त होगी, आखिर कब तक इस तरीके की जो कुप्रथाएं हैं वो चलती रहेंगी। एक और शिक्षित समाज की बात हमारी ओर से ही की जाती है, एक और ऐसे समाज की बात की जाती है जो शिक्षित हो, जहां पर ऐसे तमाम जो भ्रमतियां हैं वो ना होती हों, लेकिन उसके बाद दूसरी ओर ऐसी कुकड़ी कुप्रथा जो है वो सामने आती है और ऐसी कुप्रथाओं को हम मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं इनके उनको मानते हैं। तो ऐसे में आप भी इसको लेकर हल्ला बोल सकते हैं, अपनी बात हमारे आप इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर जो है वो दिखाए जा रहे हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जुड़े हमारे साथ, अपनी बात रखें। किस तरीके से यहाँ पर एक कुकड़ी प्रथा जो है वो नव विवाहितों के जीवन को ख़राब कर रही है। अगर कोई लड़की
वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसके खिलाफ कुछ इस तरीके के तुगलकी फरमान जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हमारे मंच पर रख सकते हैं। आपकी क्या कुछ राय है वो आप हमें बता सकते हैं, या आप क्या संदेश शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी आप हमारे मंच के जरिए कर सकते हैं। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर को मिलाकर आप हम तक जुड़ सकते हैं, अपनी बात हमारे मंच पर रख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदेश में कुकड़ी प्रथा जो है वो चल रही है, या आपने भी कुकड़ी प्रथा को कहीं होते हुए देखा हो या उसके बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं हमारे मंच पर। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमारी फ़ोन लाइंस जो हैं वो खुली हुई हैं आपके लिए, और लगातार नंबर्स को हम फ्लैश कर रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके जुड़े हमारे साथ, अपनी बात हमारे मंच पर आप रख सकते हैं। तो लगातार इंडिया न्यूज़ राजस्थान जो है वो आपके लिए सामाजिक मुद्दे जो है लेकर आता है। जिस तरीके से जो मुद्दे साफ तौर पर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उन मुद्दों को इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपने विशेष मंच हल्ला बोल में जगह देता है और उन्हें उठाता है, ताकि समाज में जो भ्रमितियाँ फैली हैं वो दूर हो सके, या समाज में किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत है शासन प्रशासन की ओर से तो वो दिक्कत शासन प्रशासन तक पहुँचे, उन तक ये संदेश पहुँचे कि किस तरीके से प्रदेश की जनता जो है वो दिक्कत में है और वो समस्या जो है दूर हो सके। यही प्रयास इंडिया न्यूज़ राजस्थान का रहता है और इसी प्रयास के चलते आज ये बेहद गंभीर मुद्दा इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने उठाया है, कुकड़ी कुप्रथा का, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है कि किस तरीके से आखिर इस कुप्रथा की वजह से तमाम लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद हो रहा है, और इस कुप्रथा की वजह से आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम नव विवाहिता होती हैं जो कुकड़ी प्रथा में जो है अपनी पवित्रता को साबित नहीं कर पाती हैं, यानी कि वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो जाती हैं, उनका जीवन किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, इसी को लेकर इंडिया न्यूज़ राजस्थान आज हल्ला बोल रहा है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स को हम फ्लैश कर रहे हैं। तो इस बीच हमारे दर्शक भगत मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष मंच हल्ला बोल पर। कहिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये जो कुकड़ी प्रथा है यह राज्य के सांसी समाज में इस प्रथा का एक सामाजिक बुराई के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यह शादी के बाद पति पत्नी में एक रस्म होती है जो इसे कुकड़ी कहा जाता है जी। लेकिन सर इस प्रथा से वधू के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, ये सरासर गलत है जी। ऐसी इस प्रथा को समाज को, सरकार को, प्रशासन को मिलकर के इसको समाप्त करनी चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित जी सके जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे मंच पर रखने के लिए। तो लगातार इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपने नंबर्स को फ्लैश कर रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जुड़े हमारे साथ और इस गंभीर मुद्दे पर अपनी बात आप रख सकते हैं। जिस तरीके से ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत है और तमाम जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनके जीवन को बर्बाद करने वाला है, ख़राब करने वाला है और परिवारों में मतभेद पैदा करने वाला ये प्रथा है। तो इसको लेकर आप भी हल्ला बोल सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स जो हैं फ्लैश किए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम की ओर से टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बातों को आप रख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप कुकड़ी प्रथा को लेकर क्या कुछ जानते हैं, या आपने कभी कुकड़ी प्रथा को लेकर कुछ फेस किया हो तो वो भी वो किस्सा भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो लगातार नंबर्स जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं हमारे मंच पर। तो जिस तरीके से ये एक मामला सामने आया भीलवाड़ा से, ऐसे तमाम मामले जो हैं वो प्रदेश में होते हैं। ऐसे तमाम जगहों पर इस तरीके से कुकड़ी प्रथा से होकर गुजरना पड़ता है नव विवाहितों को, और इस प्रथा को लेकर आप भी हल्ला बोल सकते हैं कि किस तरीके से समाज के लिए
ये प्रथा जो है वो कलंक है। जहाँ एक और शिक्षित समाज की हम लोग बात करते हैं, जहाँ एक और अपने घर में अपने बच्चों को हम शिक्षित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके की प्रथा भी हम लेकर चल रहे हैं और इस तरीके की प्रथा को हम जो है फॉलो भी करते हैं, इनके रीति रिवाजों को मानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें पीछे की ओर धकेल रहा है। जहाँ एक और हर रोज़ एक कदम हम आगे बढ़ने की ओर बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके की प्रथाएं प्रदेश को, समाज को जो है पीछे धकेल रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये कुकड़ी प्रथा जो है वो ख़त्म होगी, आखिर कब तक ये कुकड़ी प्रथा जो है वो चलती रहेगी और इस तरीके से ही तमाम ज़िंदगियों को बर्बाद करती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से लगातार हम ये कह भी रहे हैं कि ये मामला संज्ञान में आया है, इसलिए इस पर चर्चा भी जो है लगातार हो रही है, इस पर बात हो रही है, लेकिन ऐसे तमाम कई मामले जो हैं वो होते हैं प्रदेश में, लेकिन उन पर कोई बात नहीं करता क्योंकि वो संज्ञान में नहीं आते हैं, क्योंकि वो चर्चा में नहीं आते हैं। इसलिए ये कुकड़ी प्रथा एक कहीं ना कहीं समाज के लिए अभिशाप सा साबित हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कुकड़ी प्रथा जो है वो प्रदेश में हो रही है, लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो है वो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए एक अभिशाप है। जिस तरीके से जहाँ एक और हम शिक्षित समाज की बात करते हैं, जहाँ एक और हम ये बात करते हैं कि समाज में इस तरीके की भ्रमतियाँ ना हो, तो इस विषय पर आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे मंच पर। लगातार नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से ताज़ा मामला भी सामने आया जहां पर विवाहिता अपनी वर्जिनिटी जो है वो प्रूव नहीं कर पाई, यानी कि अपनी वर्जिनिटी साबित नहीं कर पाई समाज के सामने, परिवार के सामने, तो इस वजह से यहाँ पर तुगलकी फरमान जो है वो भी सुनाया गया, केवल इसलिए कि जो विवाहिता है वो अपनी वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई और इसलिए 10 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो जो है लगाया गया विवाहिता पर पंचायत की ओर से। तो पंचायत की ओर से जिस तरीके से तुगलकी फरमान सामने आया है, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिर किस तरीके से पंचायतें जो हैं वो स्वतंत्र रूप से ऐसे फैसले सुना देती हैं और पंचायतों में कानून को फॉलो करने का या कानून को मानने का जो एक डर है या कुछ वो भी नज़र नहीं आता है। पंचायतें अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से फैसले इस तरीके से लेती हैं। और वहीं दूसरी बात ये भी है कि जो समाज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो भी ऐसी पंचायतों के फरमानों को मानते हैं। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जहाँ कानून को भी नहीं माना जा रहा है, कानून से ऊपर भी पंचायत को रखा जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से भीलवाड़ा से मामला सामने आया, जहां विवाहिता अपनी वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई और विवाहिता पर इस तरीके का तुगलकी फरमान सुनाया गया, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। और वहीं दूसरी ओर जो शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली है, सुरक्षा व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है, उस पर भी ये सवालिया निशान खड़े कर देता है मामला कि जहां एक और संविधान को लेकर जागरूक किया जाता है लोगों को, लोगों के हकों और अधिकारों को लेकर जागरूक किया जाता है लोगों को, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके की पंचायतें ऐसे तुगलकी फरमान सुनाती हैं और इन तुगलकी फरमानों को लोग मानते भी हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है शासन प्रशासन पर, प्रदेश सरकार पर भी, कि जहाँ एक और प्रदेश सरकार जो है वो लोगों को जागरूक करती है उनके हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनको बताती है क्या कुछ उनके अधिकार हैं। चलिए, हमारा विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।